नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। हनुमान जी की अनन्य भक्ति और वो प्रसिद्ध प्रसंग जिसमें एक मोतियों की माला शामिल है। बिल्कुल। हमारे पास हनुमान भक्ति और मोतियों की माला से कुछ अंश हैं जो इस कहानी को जैसे जीवंत कर देते हैं। हाँ, ये कथा बहुत कुछ सिखाती है। तो जरा सोचिए माहौल कैसा होगा। लंका पर विजय प्राप्त हो चुकी है, जी। भगवान राम अयोध्या लौट आए हैं, राज्याभिषेक का मतलब भव्य उत्सव चल रहा है। हाँ, पूरी अयोध्या नगरी सजीवी होगी। दरबार खचाखच भरा है, देवता ऋषि वानर सेना अयोध्या के लोग, हर तरफ बस खुशी ही खुशी है, उत्सव का माहौल है। एक ऐतिहासिक क्षण था वो। और इसी जश्न के बीच स्नेहवश माता सीता हनुमान जी को एक तोहफा देती हैं। हाँ। एक बहुत ही कीमती, कहते हैं चंद्रमा की तरह चमकते मोतियों की माला। जी, ये एक बहुत बड़ा सम्मान था हनुमान जी के लिए। बिल्कुल। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये उपहार ना भरे दरबार में दिया गया था। अच्छा। तो ये सिर्फ एक स्नेह का प्रतीक नहीं था, बल्कि हनुमान के जो असाधारण काम थे, हाँ उनका जो स्थान था राम जी के जीवन में, हाँ, उसकी एक तरह से क्या कहते हैं सार्वजनिक घोषणा भी थी। सही कहा। और शायद इसी वजह से जो आगे हुआ वो और भी चौंकाने वाला बन गया। सब उस माला की सुंदरता देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन यहीं पर आप देखिए कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि सब बस देखते रह गए। हनुमान जी ने माला बड़े आदर से ली, पर फिर उसे गौर से देखने लगे। और फिर अरे उन्होंने एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की जो वहां खिंच गया होगा। सब स्तब्ध। हाँ, पूरी सभा हैरान। कानाफूसी शुरू हो गई होगी। मतलब इतना कीमती, इतना अमूल्य उपहार और हनुमान उसे नष्ट कर रहे हैं। क्या ही अपमान है, कोई सोच रहा होगा। या शायद उन्हें इसका मूल्य नहीं पता। ऐसे सवाल जरूर उठे होंगे मन में सबके। सब हैरान थे, परेशान थे, पर कहते हैं भगवान राम बिल्कुल शांत थे। अच्छा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो जानते हो कि हनुमान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, हनुमान ये इतने सुंदर मोती तुम इन्हें क्यों तोड़ रहे हो? और हनुमान जी का जवाब? हाँ, हनुमान जी का जवाब सुनिए कितना अद्भुत। पूरी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, जी। प्रभु मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि क्या इन मोतियों के भीतर आपका और माँ सीता का नाम अंकित है। वाह। मेरे लिए तो वही चीज कीमती है जिसमें राम हो। अगर इनमें राम नहीं तो ये मेरे किस काम के? मतलब? चाहे कितने भी अनमोल क्यों ना हो। यहाँ हनुमान जी की दृष्टि समझने लायक है। उनके लिए ना वस्तु का बाहरी मोल, उसकी कीमत, उसकी चमक, ये सब मायने नहीं रखता था। बिल्कुल नहीं। असली मूल्य था उस वस्तु का राम से जुड़ाव, उसमें प्रभु की उपस्थिति है या नहीं। ये भक्ति की एक कह सकते हैं अलग ही ऊंचाई है, जो भौतिकता से बिल्कुल परे देखती है। वाह क्या बात है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और भी कुछ हुआ? हाँ, उनकी ये बात सुनकर सभा में किसी ने शायद जिज्ञासा में या पता नहीं हल्के उपहास में ही पूछ लिया, क्या? हनुमान तुम तो हर चीज में राम ढूंढते हो, क्या तुम्हारे अपने शरीर में भी राम है? अरे, ये तो सीधा सवाल था। बहुत सीधा। और इस सवाल का जवाब हनुमान जी ने शब्दों से नहीं दिया, तो फिर? बल्कि उन्होंने जो किया वो देखकर शायद वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई होंगी। ऐसा क्या किया? उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से धीरे धीरे अपनी छाती चीरनी शुरू कर दी। हे भगवान, अपनी छाती? हाँ। और फिर क्या देखा? और फिर जो दृश्य प्रकट हुआ वो तो अलौकिक था, अविश्वसनीय। बताइए। जैसे ही हनुमान जी ने अपना हृदय खोला, अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला और सबने देखा। क्या देखा? उनके हृदय कमल पर बने एक सिंहासन पर स्वयं भगवान राम और माता सीता मुस्कुराते हुए विराजमान थे। अद्भुत, अद्भुत। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। पूरा दरबार एकदम मौन हो गया, बस सन्नाटा, सबकी आंखों में आंसू थे। जी। भक्ति के, आश्चर्य के, प्रेम के आंसू। कहते हैं स्वयं भगवान राम और माता सीता भी इतने भावुक हो गए। हाँ, स्वाभाविक है। और सीता माँ ने आगे बढ़कर हनुमान को गले से लगा लिया। जी बिल्कुल, ये क्षण ही ऐसा था। तो इस असाधारण कथा से, इस पूरे प्रसंग से हम क्या समझे? सार क्या है इसका? सार मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ है। सच्ची भक्ति बाहरी चीजों में नहीं होती, दिखावे में नहीं, कीमती तोहफों में नहीं। सही कहा। उसका असली घर तो हृदय है, जहां प्रभु के लिए सच्चा निश्चल प्रेम और समर्पण बसता है। सोना, चांदी, मोती, ये सब तभी मूल्यवान है जब उनमें श्रद्धा हो, प्रभु का वास हो। बिल्कुल सही। वरना तो वो हृदय ही सबसे बड़ा रत्न है, जिसमें प्रभु स्वयं बसते हैं।
यानी भक्ति का या शायद जीवन में किसी भी सार्थक चीज का असली आभूषण तो प्रेम है, निष्ठा है, समर्पण है। जी, वो बाहरी मोती नहीं, बल्कि हृदय के भीतर का जो भाव है वो असल में अनमोल है। और ये कहानी सिर्फ धार्मिक भक्ति के बारे में ही नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें जीवन में किसी भी चीज के असली मूल्य को परखने की एक दृष्टि देती है। कैसे? हम अक्सर बाहरी चमक दमक देखते हैं, चीजों का प्राइस टैग देखते हैं। हाँ, ये तो होता है। पर क्या हम उसके पीछे के सार को, उसकी भावना को, उसके जुड़ाव को महत्व देते हैं? ये सवाल हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। अच्छा। हमारे ज्ञान पर, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, सब पर। असल में मूल्यवान क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। और यहीं पर यह कथा हमें एक गहरे चिंतन के लिए छोड़ जाती है। क्या? कि हमारे अपने जीवन में हम असल में किस चीज को अनमोल मान रहे हैं। हाँ। क्या वो चीजें हैं जिन्हें दुनिया की नजर में कीमती समझा जाता है? पैसा, शोहरत, बड़ी बड़ी वस्तुएं, या वो आंतरिक गुण हैं, वो आस्था, वो प्रेम, वो संबंध जिनका असल में कोई मोल नहीं लगाया जा सकता? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, सच में सबसे कीमती क्या है, ये हमें सोचना होगा।